हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आज जो टर्म 2 सिलेबस है हमारा, उसका आज अंतिम कविता पढ़ते हैं, यानी कि पोइट्री पोर्शन। आओ मिलकर बचाएं। आरो भाग एक पुस्तक की अंतिम कविता है आपके सिलेबस में, जो टर्म 2 का एक तरह से पोयम जो पोइट्री पोर्शन है, उसकी अंतिम कविता है आओ मिलकर बचाएं। बट जैसे टाइटल है आओ मिलकर बचाएं, तो किसी चीज़ को बचाने का आग्रह किया गया है। सबसे पहले आपको नॉलेज दे दूँ, ये जो कविता है आओ मिलकर बचाएं, ये झारखंड प्रदेश से रिलेटेड है बेटा। जो बिहार से अलग झारखंड प्रदेश बना था 2000 में, उस झारखंड में जो आदिवासी समाज है, संथाल समाज है, उसको बचाने का आग्रह किया है। यहाँ पर जो कवयित्री हैं, फीमेल कैरेक्टर हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कवयित्री निर्मला पुतुल नाम है बेटा। मैंने आपको कविता का सार भेजा था, वर्ड मीनिंग भेजे थे, उन्हें भी आप ध्यान से पढ़ लें। तो यहाँ पर वहाँ की संस्कृति, कहाँ की संस्कृति, झारखंड की आदिवासी समाज, संथाल समाज की संस्कृति को बचाने का आग्रह किया है कवयित्री निर्मला पुतुल जी ने। तो पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुने और समझें। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। अर्थात जो हम प्रसंग की बात करें तो इस कविता में कवयित्री निर्मला पुतुल जी ने झारखंड के आदिवासी समाज को अमर्यादित होने से बचाने का आग्रह किया है कि हम इसे शहरी संस्कृति से अमर्यादित होने से बचाएं। जो हमारी ग्रामीण परिवेश की संस्कृति है, इसे हम बनाए रखें, ऐसा उनका आग्रह है। तो जानते हैं बेटा अर्थ इसका, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे। अर्थात कवयित्री निर्मला पुतुल लोगों का आह्वान करती है कि आओ हम सब मिल करके अपनी इन बस्तियों को, जो शहरी जिंदगी का प्रभाव है, उससे अमर्यादित होने से बचाएं। क्या कहनी वो कि आइए मैं सबसे मिलकर आह्वान करती हूँ कि हम इस झारखंड की आदिवासी संस्कृति को शहरी संस्कृति से अमर्यादित होने से बचाएं। जो नंगी होने का मतलब है, ये मर्यादा से मतलब मर्यादाहीन होने से मतलब है। क्या जो नंगे होने का मतलब क्या है, मर्यादाहीन। तो उनको मतलब क्या है कि शहरी संस्कृति से, जो शहरी अपसंस्कृति है, उससे हम इसको बचाएं। किसको बचाएं? झारखंड की संस्कृति को, कि शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। हम अपनी यहाँ की संस्कृति को शहरी जो सभ्यता की आबो हवा है, जो वातावरण है, आबो हवा वैसे वातावरण होता है, जो शहरी वातावरण है, उससे इसे बचाएं। शहरी सभ्यता से ग्रामीण परिवेश को हम बचाएं। ये ग्रामीण परिवेश कहाँ का है? झारखंड का है बेटा। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। बेटा हड़िया बोलते हैं हड्डियों के ढेर के लिए, कि आइए हम सब मिलकर प्रयास करें, हम इस बस्ती को शोषण होने से बचाएं, पूरी की पूरी बस्ती को डूबने से बचाएं, नष्ट होने से बचाएं। नहीं तो यह झारखंड की आदिवासी जो संस्कृति है, ये हड्डियों के ढेर में तब्दील हो जाएगी। उनके कहने का तात्पर्य क्या है कि हम इस झारखंड की आदिवासी समाज की संस्कृति को डूबने से बचाएं, यहाँ पर शहरी सभ्यता का प्रभाव कम करें। नहीं तो ये पूरी की पूरी बस्ती जो है हड्डियों के ढेर में तब्दील हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। आगे बेटा, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। आइए हम सब मिलकर के प्रयास करें कि हम इस झारखंड प्रदेश की जो संस्कृति है, हमारे चेहरे पर ये झलके, हम में बनावटीपन न दिखे। संथाल परगना की माटी का रंग। इस संथाल जो परगना है, संथाल जो समाज है, इस परगने की मिट्टी का रंग हमारे चेहरे पर झलकना चाहिए। और भाषा में झारखंडीपन, भाषा में बनावटीपन या दिखावटीपन न हो करके झारखंड का प्रभाव हम पर झलकना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? कवयित्री निर्मला पुतुल जी कह रही हैं
कि हे लोगों, मैं आपसे आह्वान करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि हमारे चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग मानी मिट्टी का रंग झलकना चाहिए। हमारी भाषा में बनावटीपन या दिखावा न हो करके झारखंडीपन झलकना चाहिए। अर्थात निर्मला पटेल जी कह रही हैं कि हम सबको मिलकर के जिस झारखंड के समाज की संस्कृति को बचाना है। आगे वो कह रही हैं, बेटा, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। अब अक्खड़पन से मतलब है कठोर होना, लेकिन यहाँ पे क्या है, संघर्षमय बने रहना से मतलब है। जुझारूपन भी बोलते हैं संघर्ष करने की प्रवृत्ति, स्ट्रगल करने का जो आप में जोश है वो होना चाहिए। तो क्या कह रही हैं कवयित्री निर्मला पटेल जी, कहती हैं हम सब मिल कर के यह प्रयास करें कि जो शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ गई है। शहरी संस्कृति के कारण यहाँ पर लोगों की जो दिनचर्या, ठंडी मानी दिनचर्या धीमी पड़ती गई है। शहरी संस्कृति के आगमन से यहाँ पर लोगों की जो दिनचर्या है, यानी डेली रूटीन है, वो धीमी पड़ती जा रही है। इसके लिए हम क्या करें, हम प्रयास करें कि उन लोगों का जो जीवन समाप्त हो रहा है उसको फिर वापस लाएं। कैसे, उनके मन में जो खुशियाँ हैं वो समाप्त हो रही हैं। हम क्या चाहते हैं, क्या प्रयास करें हम, कवयित्री चाहती हैं कि हमें यह प्रयास करना चाहिए कि लोगों के मन में जो उत्साह है, जो दिल का भोलापन है, जो अक्खड़पन है, जो संघर्ष करने की जो क्षमता है, उसे हम वापस लाएं, पुनः वापस उन्हें उनके मन में उत्साह भरे। लिखा है ना, जीवन की गर्माहट। हम उनके मन में जो जीवन की गर्माहट है, जीवन के प्रति उत्साह है, जोश है, उमंग है, मन का हरापन है, जो उनका मन का उत्साह है, मन में जज्बा है, भोलापन, जो उनमें दिल का भोलापन है, अक्खड़पन है, संघर्ष करने की जो भावना है, संघर्ष करने की प्रवृत्ति है, उसे उन सभी क्षमताओं को हम एक बार पुनः वापस लाएं। अर्थात हम वहाँ के निवासियों में एक बार कार्य करने के प्रति, अपने दैनिक कार्यों के प्रति, अपनी जो जीवन शैली के प्रति है, उस उत्साह को पुनः वापस लाएं। अर्थात हम वहाँ की संस्कृति को और वहाँ के लोगों के अंदर जो छुपा हुआ है उत्साह है, प्रतिभा है, उसे वापस लाने का प्रयास करें। ऐसा निर्मला पटेल जी कह रही हैं। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई समस्या हो आप हमें प्रश्न पूछें, लेकिन आप लोग वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको इन कविताओं का भावार्थ आसानी से समझ में आएगा और आप आगे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे और अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। धन्यवाद।